वीडियो में देखे जाने वाली इस टेनिस प्लेयर का जब एक साबिक नायब सदर ने रेप किया तो नायब सदर की बीवी दरवाजे पर पहरा दे रही थी। ये बात जब चाइनीज टेनिस प्लेयर पेंग शुआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी तो उसको और दुनिया को कोई अंदाजा ना था कि आगे क्या होगा। पेंग शुआई गायब हो गई, उसका सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और उससे राब्ता करना नामुमकिन हो गया। वो अचानक लापता हो गई थी। तो पेंग शुआई आखिर गई कहाँ? पेंग शुआई की कहानी ऊंची सतह पर होने वाली जिनसी हरासानी की अक्कासी तो है ही, मगर उसका गायब होना रियासती दबाव की नुमाइंदगी भी करता है। रियासती दबाव वो दबाव है जो डर के जरिए अल्ताफ हुसैन को 36 साल के लिए कराची में सड़कें और दुकानें बंद करने की इजाज़त देता है, जो हरासानी के जरिए जनरल मुशर्रफ को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उन्हीं के घर में नज़र बंद करने का सामा मुहैया करता है, वो दबाव जो गिरफ्तारियों के जरिए कश्मीरी तलबा के जश्न पर ताले लगाता है या आईजी इस्लामाबाद आफ्ताब चीमा का बेगुनाह लोगों पर गोलियां ना चलाने की वजह से तबादला करवाता है। ये वही दबाव है जो मजहबी नफरत को बरुए कार लाए सियासी नारे हाँकता है या 8th अमेंडमेंट के जरिए एक गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज हो जाता है। फिर आप 126 दिनों के लिए डी चौक पर भी बैठ जाएं तो रियासत घुटने टेकने से इनकारी रहती है। जिस मुनासिबत और सहूलत से ये दबाव डाला जाता है वो मज़ाक़ खेज़ है। रियासत अफराद के साथ कुछ यूं भी पेश आती है। पहले वो एक फ़र्द को उसका हक देने में नाकाम होती है और जब उस फ़र्द को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है तो उसके यानी ज़ैनब शहीद के वालिद के मुंह में अल्फाज डाले जाते हैं। उसका माइक बंद किया जाता है, उसको बताया जाता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ज़ैनब के वालिद की क्या जुर्रत कि वो सूबाई वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा मांग ले। फिर रियासत की एक बेटी जब पंजाब में बनने वाले पकवान के म्यारे सफाई को सामने लाती है और सबका कच्चा चट्ठा सामने लाती है तो वो रियासत अपने दोस्तों यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिकान को बचाने के लिए उस बेटी को भी गायब कर देती है। फिर पेंग शुआई अचानक एक दिन चाइना के एक रियासती ज़राए अबलाग के ज़रिए एक ईमेल जारी करती है और कहती है कि मैं महफूज हूँ। इसके बावजूद पेंग से ज़ाती तौर पर आज तक राब्ता करना नामुमकिन है, उसी तरह जिस तरह आज तक मॉडल टाउन के कातिलों को पकड़ना नामुमकिन है या फैसल वाडा से सेनेट की आज तक नशिस्त खाली करवाना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब हुकूमती इख्तियारात में है। और इस खेल में हम अवाम की क्या औकात। इस मौके पर यह बात जहन में रखना ज़रूरी है कि पेंग से मुतालिक अमरीकी अखबारात की रिपोर्टिंग में अमरीका चीन की सर्द जंग की वजह से जानिबदारी यानी बायस का खदशा मौजूद है, मगर इस बात में कोई शुबा नहीं कि पेंग की जानिब से लगाए जाने वाली पोस्ट मिनटों के अंदर डिलीट कर दी गई थी और चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट से पेंग का नाम सेंसर कर दिया गया था। रियासती दबाव एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह फेरना मुमकिन नहीं। ऐसे में इदारों को गैर सियासी बनाने और शख्सियात को एहतसाब के कटहरे में लाना ही मामले का हल है। रियासती दबाव के खिलाफ एक कामयाब मुहिम की मिसाल सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा की दास्तान है, जब उनको इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े उठा लिया गया, मगर समाजी रवाबित की वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़ोरदार कैंपेन के बायस कुछ ही घंटों में बाज़ियाब करा लिया गया था। मगर जिन्होंने मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया वो रियासत के अंदर एक रियासत बनाए बैठे हैं और उनको पकड़ना मुल्की मफाद में नहीं।